ये है मेरे पास ऊपर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो लाइन होंगी नॉर्थ टू साउथ। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला एरिया, ये लूप है मेरे पास, ये सारी लाइनें इसमें से क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, है ना। मैं ले लेता हूँ ये वाला एरिया, अब थोड़ी लाइन कम हो गई हैं जो क्रॉस कर रही हैं। मैं ले लेता हूँ ये वाला एरिया, लाइंस और कम हो गई हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ ये वाला एरिया, तो लाइन और ज़्यादा कम हो गई। तो लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं, मतलब फ्लक्स क्रॉसिंग किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो एरिया थोड़ा, फ्लक्स थोड़ा, एरिया ज़्यादा, फ्लक्स ज़्यादा, तो एरिया ज़्यादा, फ्लक्स और ज़्यादा, तो एरिया ज़्यादा, फ्लक्स और ज़्यादा। तो सेकेंड, ये ना एक सरफेस है, एरिया है मेरे पास, जो ब्लैक सी ये निडल दिखाई दे रही है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यदि मैं ऐसे रखता हूँ तो सारा फ्लक्स क्रॉस करेगा, ठीक है। एरिया वेक्टर ये लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक लाइंस, इसमें मैग्नेटिक लाइन मेरे पास डाउनवर्ड में है, पर यदि मैं नॉर्थ पोल नीचे ले लूँ, साउथ ऊपर ले लूँ, तो मैग्नेटिक लाइन अपवर्ड होएंगी, और यदि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होएंगी, एरिया वेक्टर भी अपवर्ड में है, थीटा कितना होगा, 0। पर यदि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो एरिया वेक्टर अब कितना, 180, ठीक है। तो यदि नॉर्थ नीचे हुआ, साउथ ऊपर हुआ, मैग्नेटिक लाइन अपवर्ड में होएंगी, तब थीटा कितना होगा, 0 का। सो थीटा 0 हो या 180 हो, सारे का सारा फ्लक्स इसमें से क्रॉस कर रहा है। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो ये बताएगा कि थीटा 0 या 180 होने से मैक्सिमम फ्लक्स हो, मैक्सिमम होगा, वह कॉस थीटा। तो मतलब कॉस थीटा की डिपेंडेंस रहेगी, क्योंकि यदि मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो अब एक भी लाइन इसमें से क्रॉस नहीं कर पा रही है, थीटा कितना हुआ इसमें, 90 का, कॉस 90 कितना कितना होता है, 0। अब फ्लक्स 0 हो गया ना, तो फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है, एरिया का साइज क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है एरिया को कैसे रखा गया फील्ड में। ऐसे रखा गया तो गुड है, सारा फ्लक्स क्रॉस करेगा। ऐसे घुमाओगे ना जब इसको ऐसे, तो फ्लक्स डिक्रीज करता जाएगा जो क्रॉस कर रहा है एरिया को, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स डिपेंड अपॉन ए, डिपेंड अपॉन कॉस थीटा, एज वेल एज डिपेंड अपॉन कि इन लाइंस की स्ट्रेंथ कितनी है। ज़्यादा लाइंस हैं तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, थोड़ी लाइंस हैं फ्लक्स थोड़ा होगा। लाइन कहाँ से है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ से। मैग्नेट स्ट्रांग है तो ज़्यादा लाइनें देगा, मैग्नेट वीक है वो थोड़ियाँ लाइनें देगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। और लास्ट ये देखो, ये मेरे पास मैग्नेटिक लाइंस है ना, ये लूप है। अब लूप को ना मैं, देखो लूप ऐसे पड़ी है, कोई भी लाइन इसके साथ लिंक नहीं है। अब देखो थोड़ी सी लाइन लिंक्स होगी ना, तो आगे मैं चल रहा हूँ, अब लाइंस इंक्रीज कर रही हैं। तो जब भी फ्लक्स इंक्रीज होगा लूप में, तो फैराडे का लॉ क्या है, वो कहते हैं कि तब इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर फैराडे लॉ कहते हैं कि फ्लक्स यदि डिक्रीज करे तब भी इंड्यूस करंट बनता है। अब देखो फ्लक्स क्रॉस किया हुआ ना मैक्सिमम, मैं अब ऐसे कर रहा हूँ, फ्लक्स कम होता जा रहा है, अब भी इंड्यूस करंट बनेगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और जब ये डिक्रीज कर रहा है तब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको बतानी है। लास्ट में ये बता देता हूँ मैं कि यदि आप आहिस्ता आहिस्ता करते हो ना, तो इसमें इंड्यूस करंट थोड़ा होता है, जब इसको आप फास्ट करते हो ऐसे, तो इंड्यूस करंट ज़्यादा बनता है। क्यों, क्योंकि फैराडे ने कहा है कि इंड्यूस करंट जो बनता है या इंड्यूस ईएमएफ जो बनता है वो प्रोपोर्शन में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। जब मैं आहिस्ते आहिस्ते करूँगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होएगा, जब मैं फास्ट करूँगा तो इस मतलब रेट, जो फ्लक्स का चेंज होने का रेट है वो ज़्यादा होगा।
तो इंड्यूस करंट ज़्यादा बनेगा। तो ये है कि आप कैसे इसको चेंज करते हो। ओके, दिस इज अवर area, this is the plane of area, and a line normal to area, it is our area vector, and magnetic line's direction is shown, it is my B vector, and angle between the two is theta, and flux depends upon what is B, in the strength of B, intensity of B, number of lines. Okay, it depends upon what is the size of the area. I mean, this size depend upon how the plane of area is placed in the field. I mean, it depends upon theta. So if theta is 0 or 180, there will be maximum flux. Okay, if theta is 90 degree, then there will be no flux. Flux would be 0. 0 crossing if the area is placed in such a way that A vector makes an angle 90 degree with the B vector. Like these are the magnetic lines, let me suppose, and if area vector is like this, okay, there will be maximum crossing. The flux, it will cross maximum. If it is like this, now no line can cross the area because now theta is 90 degree. Okay. Now I am coming the Faraday law. Faraday law means induced EMF minus sign, number of turns of the loop, rate of change of flux. Now, how we can change the flux? Flux is BA cos theta. You can change the flux by changing B, by changing A, by changing theta. First of all, again, induced EMF depends rate of change of flux. What is flux? BA cos theta. My first point is I can change the flux, like here it is a greater flux. Now look, the flux is decreased. So if the flux is changing, either decreasing, here it is increasing. So if the flux is changed, if the B is changed, mean flux is changed. Flux is changed, mean there will be induced EMF. Now, what is negative sign? Lenz's rule. What is the Lenz's rule? Now, if the flux is decreasing, induced current will flow in such a direction that it will then favor the magnetic field. How? As the flux is decreased. Now, this induced current will produce a magnetic flux, magnetic lines in the same direction as it was, as it is, as they are existing. What is the existing flux? Downwards. Okay, so downward. So you curl your fingers and thumb is along downward in direction. You curl your fingers. So direction of the induced current will be like this. When induced current then favors the existing magnetic flux. तो मेरा मतलब है कि देखो यहाँ से यहाँ जाने में फ्लक्स डिक्रीज हुआ ना, तो इंड्यूस करंट इस तरह फ्लो करेगा कि वो खुद भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। ਜਿਹੜਾ फ्लक्स इन्हें खुद बनाना है वो उवें ਦਾ होना है जिदा ਦਾ एग्जिस्टिंग फ्लक्स है। एग्जिस्टिंग फ्लक्स किमें है? डाउनवर्ड इन डायरेक्शन।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਥੰਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਥੰਬ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਕਰਲ ਯੂਅਰ ਫਿੰਗਰਸ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਦਿਸ ਵਿਲ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ। ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਐਵੇਂ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, now coming here, now I'm not changing the B now, I'm changing because flux is BA cos theta. So for induced EMF you can vary B, you can vary the A. Now I'm changing A. So look, first of all this is A, then you do like this, mean you change the area. If area is changed, then minus n d phi by dt. If the area is changed, again there will be change in phi, and if there is change in phi, there will be again induced EMF. Now lastly, again flux is BA cos theta. Now you can change theta continuously by rotating the loop in a magnetic field. If you go on rotating the loop in a magnetic field, so what happen? Theta go on changing, the flux will change, and again there will be induced EMF or induced current. Now what is eddy current? Now eddy current is also the induced current, but instead of loop, there is a solid structure. It is not a loop but a solid structure. So when a conducting loop moves through a magnetic field, current is induced because magnetic flux changes. Now if a solid conductor were used instead of loop, then current will again induced, but this induced current is named as eddy current. So eddy current is nothing, it is the induced current, but it is produced in solid structure. Like this is the case. This is a plane, metallic plane, you can say a plane made up of metal. Now it was in the field. First of all, you pull it out, pull it out from the field. What happened? The induced current, that current is called eddy current. Eddy current will produce now. And one thing again noted down, induced current or eddy current, they always opposes the cause which produces it. Like that here, there is a magnetic field cross me. Magnetic field is perpendicular and inward, and this is a loop, and you pulling loop outward, out to the field. So when you pulling it outward, the magnetic flux which is crossing, it decreases flux through the planar loop, induces a current in this form. This is called now eddy current. Now the eddy current flows in such a direction that eddy current will oppose this velocity. When the velocity is along this direction, the eddy current will impose a force along opposite to the velocity direction, because the nature of the eddy current again to oppose any type of change. Okay, you pulling it outward, flux decreases, eddy current produced, eddy current then opposes this change. When you pulling it out, it will oppose by exerting a force, by developing a force in a direction opposite to the velocity vector. And if you want to decrease the eddy current,
you have to make the structure like in the form of laminations or cutting it like this. So what will happen then? The resistance of the loop, resistance of this plane will increase. As the resistance if the resistance increases, mean the current which tries to flow, it meets greater resistance than if we are using laminated loop or this type of slotted loop. Then R will increase. If the R will increase, the eddy current will decrease, because current is inversely proportional to always. Now if this is the case, you know, this is a iron piece, iron cylinder, and there is a coil. There is a cell and off on key, and there is a light metallic disc. It is placed over here. Just switch on. मतलब आप क्या करो, इसको जस्ट प्रेस करो, आप देखोगे एकदम डिस्क ऊपर उछल जाएगी। क्यों? जैसे करंट पास होगा ना इसमें, जैसे करंट इन पास भी होगा, क्योंकि जब आप इसे प्रेस करते हो ना, तो सेल का जो करंट होता है उसको कुछ टाइम लगता है इंक्रीज होने में। जब करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो जो फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। जब फ्लक्स इसमें इंक्रीज हो रहा होगा, दैट मीन चेंजिंग, इंक्रीजिंग फ्लक्स। इंक्रीजिंग फ्लक्स क्या करेगा इसमें? प्रोड्यूस एडी करंट। एडी करंट अपोज किसको करेगा? इसको। जो ये क्योंकि जब आपने इसमें करंट पास किया, ये सिलेंडर मैग्नेटाइज हो जाना ना, इसका एक फेस नॉर्थ बन जाना, दूसरा साउथ बन जाना, और नॉर्थ भी जो बनना है उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ेगी, क्योंकि जब स्विच ऑन करते हो ना, करंट को टाइम लगता है मैक्सिमम होने में। जब वो करंट को टाइम लगता है मैक्सिमम होने में, तो ये जो पोल बनता है यहाँ पे, पोल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। और जब पोल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकलेगा वो चेंज होएगा ना। चेंजिंग फ्लक्स डिस्क में क्या प्रोड्यूस करेगा? एडी करंट। और एडी करंट की नेचर क्या होती है? ऑपोजिशन। तो डिस्क का जो नीचे वाला फेस है उसने नॉर्थ बन जाना, ऊपर वाले ने साउथ बन जाना। तो डिस्क के नीचे वाला नॉर्थ बन गया, तो इस लोहे के जो सिलेंडर है उसका ये फेस भी नॉर्थ है। नॉर्थ नॉर्थ पे रिपल्शन होगी, तो डिस्क ऊपर उछल जाएगी। तो इट शोज द एडी करंट। तो एक देखो, ये एक प्लेनर लूप है। प्लेनर लूप को ना आप मैग्नेट में ऑसिलेट करवा देते हो। मैग्नेट में ऑसिलेट कराओगे तो क्या होगा पता है? देखो ऐसे होता है कि जैसे ये लूप है, जब लूप को ऑसिलेट करवाते हैं ना, ये लूप ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे इस तरफ जाएगी। तो जब तो ये केस है तो मैक्सिमम फ्लक्स है, तो ऐसे होगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा फ्लक्स, तो इसमें क्या बन जाना है? एडी करंट। एडी करंट ने क्या करना है? अपोज जो उसको बना रहा है वो एकदम उसे रोक देगा ऐसे। अब जब आप ऐसे करोगे, डिस्क ऐसे आएगी, अब फ्लक्स फिर चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा फिर इसमें एडी करंट बनेगा, तो एडी करंट ने इसको जो बनाने वाली चीज़ है उसको अपोज करेगा, एकदम उसको ऐसे रोक देगा। तो ऑसिलेशन थोड़े टाइम, देखो यदि तो ये मैग्नेट नहीं पड़े हैं, ऑसिलेशन आप ऑसिलेशन कराओ लूप को, वो ऑसिलेट काफ़ी टाइम तक करती रहेगी। पर जब मैग्नेट में करवाते हो ना आप, मैग्नेट में, तो वो 2-3 बार करके रुक जाती है। क्यों? एडी करंट बनता है, एडी करंट उसी को अपोज करता है जो उसे बना रहा है, तो एडी करंट उसे एकदम रोक देता है। ठीक है, एकदम रुक जाएगी वो 1-2 ऑसिलेशन के बाद। यदि आप चाहते हो कि ये ज़्यादा टाइम ऑसिलेट करे, इसको ऐसे स्लॉटेड बना दो, तो क्या होएगा? अब भी एडी करंट बनेगा इसमें, पर एडी करंट जो बनेगा ना, उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि देखो अब उसका पाथ, करंट फ्लो होने का पाथ कितना इंक्रीज हो गया है ना। जब करंट का पाथ इंक्रीज हो गया, लॉन्गर पाथ का मतलब क्या होता है? मोर रेजिस्टेंस। आर इंक्रीज हो गया, आर इंक्रीज होने से एडी करंट इस केस में डिक्रीज हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम ये ऑसिलेट कर पाएगी स्लॉटेड फॉर्म।
तो मैं अब आपको ना एक ऐसे एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, वो मैं दिखाऊंगा आपको। आप ना एक लोहे का पीस ले लो और एक ले लो मैग्नेट, ठीक है। अब ना मैग्नेट को आप ऐसे ही गिराओ, तो देखो जब जमीन में पहुंचता है मैग्नेट तो उसका टाइम कितना लगता है। दूसरी बार एक लोहे का पीस ले लो, एल्युमिनियम भी ले सकते हो, लोहा ले सकते हो, कोई भी मेटल ले लो। अब इसको ना मेटल में गिराओ, इसी मैग्नेट को। जब आप इसको मैग्नेट को गिराओगी तो मैग्नेट क्या क्या होगा, फ्लक्स, है ना। मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा होता है ना उसके साथ। जब वो गिरेगा तो फ्लक्स क्या होगा, जो लिंक होगा पाइप के साथ वो चेंज होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, पाइप के सरफेस में एडी करंट बना देगा। एडी करंट किसको अपोज करेगा, जो उसे बना रहा है। बना कौन रहा है, फॉलिंग मैग्नेट। तो एडी करंट किसको अपोज करेगा, फॉलिंग मैग्नेट को। तो मैग्नेट को नीचे आने में टाइम लगेगा। एक मैं वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद, वो देखना, उसमें यही हो रहा है। उसमें साउंड नहीं होगी पर उसका ऑब्जर्व करना कि वो बंदा क्या करेगा। वो बंदा कहेगा, देखो पहले वो पाइप बड़ी लेगा, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन की, वो देखेगा कितने टाइम उसे लगता है मैग्नेट को आने में। फिर वह क्या क्या करेगा, पाइप का एरिया थोड़ा कर देगा, थोड़ा कर देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देगा। फिर वो मैग्नेट को गिराएगा। अब वो कहेगा, देखो अब टाइम कितना लगता है। तो अब टाइम थोड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो इससे भी टाइम यहाँ पे मैग्नेट को नीचे आने में ज़्यादा लगेगा। क्यों, एरिया क्रॉस सेक्शन कम होने से ज़्यादा फ्लक्स इसको क्रॉस कर रहा है, ज़्यादा एडी करंट बनेगा और ज़्यादा मैग्नेट को वो रोकेगा। अब तीसरे केस में वो उससे भी कम कर देगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फिर वो मैग्नेट को गिराएगा और कहेगा, अब देखो अब टाइम कितना लगेगा। तो उस वो क्या शो करता है एक्सपेरिमेंट, यही कि एडी करंट बनता है और एडी करंट उसी को अपोज करता है जो उसे बना रहा है। बस, ठीक है, ओके। तो दोस्तों पहले पर जाना आपने, मेरी मैं जो वीडियो बनाई है ना ये वाली, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ स्टार्ट 1 2 3 2 आणि 3च्या मध्ये हा खाली पडतो. परत बघा 1 2 3 3 म्हणजे यात खाली पडतो. 1 2 3 4 5 6 5 आणि 6च्या मध्ये खाली पडलं. परत एकदा करून बघूया. 1 2 3 4 5 आणि मॅग्नेट सोडतोय. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 आणि 11च्या मध्ये पडलं. ठीक आहे, पुन्हा एकदा बघूया करून. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपण पुन्हा एकदा करून बघूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 आणि 10च्या मध्ये. यहाँ पे एक वेब लिंक मिलेगा ये वाला, इस लिंक को आपने ना सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, ये देखो ये लिंक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये कर लिया ना सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या मैं करूँगा, कंट्रोल सी करने से क्या होएगा, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जाना ब्राउज़र में जाके ना आपने क्या करना है, कंट्रोल V कर देना है। जब आप कंट्रोल V करोगे तो वो वाला लिंक यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया तो आपको अब क्या करना है, एंटर। और जैसे ही एंटर करोगे तो इसको एंटर कर दो तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये जो वेबसाइट ओपन हुई है electronicAssignments.com, इसी के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस साइट के बारे में।